स्टूडेंट से एक चीज सुनी जाती है बायो के स्टूडेंट्स को लेके कि उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम है। फिजिक्स में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है जिन स्टूडेंट्स की विजन क्लियर नहीं है। अब उस विजन में थोड़ी सी मैथ्स भी आती है। सो दैट्स वाई एक्चुअली जो मैथ्स का जो पार्ट है वो मोस्टली मैं कह सकता हूँ बेनिफिशियल रहता है बायो के स्टूडेंट्स के लिए एज कम्पेयर टू मैथ्स के, जेईई मेंस के या फिर आईआईटी एडवांस स्टूडेंट्स को अगर हम बात ना करें तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चीज एक्चुअली जो हम मैथ्स में जो पढ़ेंगे दैट इज फंक्शंस। अब फंक्शंस किसे कहते हैं? मैथ्स का वर्ड है वैसे फंक्शन, लेकिन आप इसको फिजिक्स में बोल सकते हो डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या? डिपेंडेंसी आप बहुत जगह ये देखेंगे कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो हम एक्चुअली इसको बोल देते हैं फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करें थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास में एक फैन है। सपोज ये कंसीडर कर लो ये फैन का मेन हब है और यहाँ पे एक्चुअली जो है एक ब्लेड लगा हुआ है। इसी तरह से एग्जैक्टली यहाँ पे एक मेन ब्लेड लगा हुआ है और इसी तरह से एग्जैक्टली यहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है। आप जानते हैं अगर 3 ब्लेड हैं तो दोनों के बीच का एंगल, मतलब 2 जो नेबरिंग ब्लेड है उनके बीच का एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। सब ये फैन एक्चुअली घूमता किस तरीके से? सपोज दिस एक्सिस जिसके अबाउट ये फैन एक्चुअली इस तरीके से घूम रहा है, ये फैन घूमता किस वजह से है? ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक्चुअली बाहर से इसमें आती है जिससे कि हम फैन को तेज या फिर कम घुमा सकते हैं या फिर हम रोक सकते हैं? अगर आप मेरी जो मैं आप बात बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझें तो अब ये बोल सकते हैं कि बाहर से एक चीज ऐसी आती है जिससे कि हम फैन की मोशन को, फैन की मूवमेंट को, रोटेशनल मोशन को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? करंट। और करंट कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे घर में एक्चुअली क्या लगा होता है? देयर इज वन particular thing which is called as the regulator. With the help of the regulator, you can regulate. Regulate basically means control. You can control the rotation of the fan. So दो चीजें एक्चुअली हमने देखी यहाँ पे और वो है एक तो फैन का मोशन, दूसरा एक्चुअली जो है करंट। फैन का जो मोशन है उसको एक्चुअली हम फिजिक्स में बोलते हैं ओमेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ओमेगा जो है वो फैन का मोशन है, इसको हम एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं। वो बच्चों डिपेंड करती है करंट पे। ध्यान से मेरी बात को सुनना। ओमेगा जो कि फैन की एंगुलर स्पीड है एंड फैन का मोशन भी हम कह सकते हैं, वो एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है? करंट पे, राइट? तो एक्चुअली यहां पे जो एफ जो मैंने लिखा हुआ है, इस एफ का बेसिकली मतलब है डिपेंड होना। एंगुलर वेलोसिटी करंट पर डिपेंड होती है, इसका ये मतलब है। मैथ्स में कोई भी टीचर एक्चुअली अगर इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे तुम्हारे सामने तो वो इस तरीके से बोलेंगे सर कि ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ आई। लेकिन देखिए फिजिक्स में आपको कितना फील हो रही है बात कि ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड है ना, एंगल में घूमते हैं ना ये ब्लेड्स, तो कितनी जल्दी एक्चुअली एंगल कवर करते हैं पर यूनिट टाइम, उसे हम बोल देते हैं बेटे एंगुलर स्पीड। सो एंगुलर स्पीड जो है हमारे फैन की वो करंट पे डिपेंड करेगी तुम्हारे। तो ये वाला वेरिएबल इस पर डिपेंडेंट है। ये दोनों ही वेरिएबल हैं। देखो करंट को भी तुम चेक करते हो, मतलब करंट को भी एक्चुअली जो है तुम जो है चेंज करते हो, किसकी हेल्प से चेंज करते हो? रेगुलेटर की हेल्प से चेंज करते हो। तो करंट एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिपेंडेंट। और पंखे की जो मोशन है, पंखे का जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसको कि ओमेगा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो क्या हो गया? ये होगी हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो इस बात को याद रखना कि फिजिक्स में एक वेरिएबल होता है जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके के ऊपर एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करता है। तो पंखा एक ऐसा एग्जाम्पल है। देखिए फिजिक्स यहां से भी स्टार्ट होगी चलनी। अब ये देख सकते हैं कि पंखे के अंदर जो करंट जा रहा है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इसी तरह से एग्जैक्टली जो पंखे की एंगुलर स्पीड है वो तुम्हारी क्या है? वो है हमारी डिपेंडेंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसमें कि हम एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि फंक्शंस आ रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसी आ रही है। इस बात को याद रखना कि मैथ्स में जिस चीज को फंक्शन बोलते हैं उसी पार्टिकुलर चीज को फिजिक्स में हर जगह किसी भी एक्चुअली इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन आई है तो किसी भी इक्वेशन में तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी में एग्जैक्टली तुम्हें दो चीजें याद रखनी। क्या याद रखनी है? कि एक एग्जैक्टली जो वेरिएबल है वो आपका कौन सा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे कौन सा है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको याद रखना। मैं इस जिस पे फोर्स ज्यादा दे रहा हूं वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू नोट डाउन दीज थिंग्स इनसाइड योर कॉपी with 2 star points. What's the meaning of 2 star point? It basically means very, very important. They are really important from the point of view of your competitive examinations. Okay. So this is dependent physical quantity. This is independent physical quantity. So they are physical quantities. Okay. So बस मैंने ऐसे बोला कि physics actually उसमें क्या आती है? physical quantity, right? So ये दोनों ऐसा हो गया। क्या तुम ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो जिसमें कि करंट जो है वो डिपेंडेंट हो और घूमने वाली एग्जैक्टली जो स्पीड है वो हमारी इंडिपेंडेंट हो? फील करो
ऐसी कौन सी मशीन होगी, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो तुमने एक्चुअली अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, शादियों में, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, शादियों में एक्चुअली देखा हो, जिसको कि चलाकर हमें करंट मिलता है और हम उसे चलाते हैं, हम उसे एग्जैक्टली जो है हम उसके अंदर कुछ डालते हैं जिसकी की हेल्प से एक्चुअली वो घूमता है और जिससे एक्चुअली हमें करंट मिलता है। उस चीज को एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामो। कभी कभी एक्चुअली सिंपल हम लोग उसको एसी जनरेटर भी बोल देते हैं। सो एसी जनरेटर में एक्चुअली उल्टा हिसाब किताब है, उसमें जितना तेज डायनामो को तुम घुमाओगे उतना ही ज्यादा एक्चुअली तुम्हें करंट मिलेगा। तो एक्चुअली डायनामो को घुमाना, घूमने की वजह से एग्जैक्टली करंट मिल रहा है, तो करंट मिल रहा है, तो करंट एग्जैक्टली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी तुम्हारी, डिपेंडेंट, और घुमाना क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। सो दैट्स द थिंग। सो इससे एग्जैक्टली रिवर्स किसके लिए होता है, रिवर्स इज फॉर AC डायनेमो। ओके, सो एग्जैक्टली रिवर्स इज फॉर AC डायनेमो। क्या होता है AC डायनेमो में, हम बोल सकते हैं कि करंट जो है वो एग्जैक्टली डिपेंड होता है किस पे, स्पीड पे। दैट्स द थिंग। सो दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ द थिंग विच इज हैपनिंग इन द फिजिक्स। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को देखेंगे। तुम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है कि एक्चुअली सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिकली हम लोग आगे भी एक्चुअली देखेंगे कि इसका कितना यूज है। सुना ध्यान से बात, जिस तरीके से मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखा था, तुमने देखा होगा, वीडियो फिर दोबारा एक्चुअली देख सकते हैं। यही ऑनलाइन क्लास का फायदा है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का, कि हम बार बार सुन सकते हैं कि सर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज किया था, कहाँ पे बहुत जल्दी एग्जैक्टली किसी चीज़ को जो है ओवरकम कर दिया था, बड़ी आसानी से वहाँ से निकल गए थे ना। सुनने ध्यान से बात, क्या चीज देखी तुमने, तुम बोल सकते सर हमने एक्चुअली जो है दो एग्जांपल्स देखे, एक एग्जांपल देखा अपना मोटर का, दूसरा मतलब फैन का, और दूसरा एक्चुअली हमने एग्जांपल देखा किसका, एसी डायनेमो का। उसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज थी, एक जो है जो डिपेंडेंट थी एक केस में, दूसरे केस में वही एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज थी। सो हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाने जा रहे हैं फंक्शन का, जो कि बहुत सिंपल होगा। सपोज लेट अस सपोज दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। भाई थोड़ी देर पहले एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला था, F basically means function in the maths and F means dependency in the physics. Got it? You just keep this thing in your mind. कुछ चीजें जो कि एक्चुअली हमेशा तुम्हें दिमाग में रखनी है। तो यहां पे x कौन सा वेरिएबल होगा बताओ, तुम्हारा x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा? वेल खुद सोचो, जो एग्जैक्टली राइट साइड में ब्रैकेट के अंदर आ रही थी दो चीजें जो कि एक्चुअली बताई थोड़ी देर पहले, वो दोनों थी इंडिपेंडेंट, और ये जो चीज थी वो तुम्हारी क्या थी, डिपेंडेंट वेरिएबल था। क्लियर? तो तुम यहां पे मुझे ये बोल सकते हो, पवन सर, माय नेम इज पवन कुमार, राइट। सो बेसिकली y डिपेंड्स अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, y डिपेंड्स अपॉन x। और एक बात याद रखना, ये दोनों क्या है, तुम बोल सकते हो पवन सर वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल्स में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पवन सर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, y, क्योंकि बच गया y, तो y एग्जैक्टली क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अब हम एक्चुअली क्या है कि कुछ इक्वेशंस और लिखने जा रहे हैं, जिसमें कि एक्चुअली हम देखेंगे कि फंक्शंस को क्या क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे, सपोज कंसिडर करो थोड़ी देर के लिए कि एक इक्वेशन है नंबर 1, इसको मैंने बोला y इज इक्वल टू x। इसमें क्या है कि x की पावर 1 है, ठीक है। सो थिंक इज दिस कि हम सिंपली इसे ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ x क्या है, एक्चुअली 1 है, राइट। इसी तरह से एक्चुअली एक और इक्वेशन है जिसको कि हम मोस्टली फिजिक्स में लेके आएंगे, पैराबोलिक इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल वगैरह मोशन में आएगी तुम्हारी, पढ़ेंगे बहुत जल्दी। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। x के साथ में बेसिकली जो भी चीज आ रही है, चाहे ऊपर आ रही है, चाहे साइड में आ रही है, चाहे नीचे आ रही है, कहीं पे भी, उसी के हिसाब से हम बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर फंक्शन हो गया। इस बात को याद रखना, ये हट गया है, f को क्या बताया था, फंक्शन बताया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है। क्लियर है? x की वैल्यू पे तुम्हारी y की वैल्यू क्या करेगी, हमेशा डिपेंड करेगी। इसी तरह से एग्जैक्टली तीसरी चीज देख लो, हम बोल सकते हैं इसे स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, इसे स्क्वायर रूट फंक्शन बोल सकते हैं। सो थिंक इज दिस कि हमेशा x क्या है इन तीनों में, x क्या है, वेरी सॉरी, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एग्जैक्टली जो y है वो तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इनके ग्राफ्स कैसे कैसे बनेंगे। हम एक ही ग्राफ में एक्चुअली जो है, ठीक है, एक ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसमें एक्चुअली ये तीनों चीजें जो समझेंगे कि किस तरीके से होती हैं। ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। ये वाला जो एक्सिस होगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लाइन खींची मैंने, स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक्सिस जो तुम्हारा होता है उसे तुम बोलते हो एक्सिस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको याद रखना तुमने, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसी तरह से एग्जैक्टली ये जो एक्सिस है, ये है एक्सिस फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, राइट।
नाउ अगर मैं एक्चुअली बिल्कुल सीधी लाइन खींच देता हूं इस तरीके से, तुम 10th क्लियर करके आए हो, तो ये जो लाइन एग्जैक्टली किसके लिए होगी, फॉर दिस, तो एग्जैक्टली हम इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट, ओके। अनदर थिंग, सपोज x is 1 then y is 1, x is 2 then y is 2, x is -2 then y is -2। सो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 1 हो गया तुम्हारा, इसी तरह से ये मान लो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सो एग्जैक्टली अगर x 1 है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली y जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एग्जैक्टली x 2 है तो एक्चुअली y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो टेक इट एज 2 एंड लाइक y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटे। एक और चीज है, सपोज कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए कि आई शुड यूज another color, right? ऐसा मानो थोड़ी देर के लिए कि एक जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल जो भी एक्चुअली बनेंगे, चाहे ये बनेगा चाहे ये बनेगा, तुम बोल सकते हो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है। वो क्या है कि अगर परपेंडिकुलर की लेंथ जो है कुछ है तो बेस की लेंथ भी क्या है, सेम है। या फिर यू कैन से ऑल्सो लाइक दिस दैट इफ x is 1 then y is 1, ओके। एंड नाउ यहीं पे एक्चुअली एक चीज सीखते हैं, क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि 3 फंक्शंस होते हैं, या फिर एक्चुअली हम बोल सकते हैं साइन, कोसाइन और लाइकवाइज जो है टेंजेंट होता है। ठीक है, सो साइन क्या है, साइन एक्चुअली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों लेंथ्स के बीच में रिलेशन बताता है। ओके, द रिलेशन ऑफ द टू लेंथ्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल such that one is actually our perpendicular and second is hypotenuse is given by sine theta. Similarly, that particular function or that particular trigonometric identity which actually relates the base with the hypotenuse is nothing but called as the cosine function. अब तेरे को यहाँ पे cosine theta नहीं बोलना है, यहाँ पे cosine function बोलेंगे। ठीक है, 10th गई, 11th में एक्चुअली जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड सोचने वाला और बढ़ जाना चाहिए। इसलिए tan थीटा क्या होता है तुम्हारा, tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू, तुम बोल सकते हो सर tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या है ये तेरा tan थीटा, बोल सकता है कि tan थीटा जो है वो है, या फिर तुम बोल सकती हो बेटे कि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशनशिप है। अब आपको एक चीज और याद रहनी चाहिए, ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी एक्चुअली इस चीज को कवर करेंगे क्योंकि मेन फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करना है हमने कम टाइम में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एग्जैक्टली साइन का, कॉस का और tan का जो टेबल है वो एक्चुअली याद रखना है हमने। ठीक है, टेबल मतलब जो एक्चुअली एंगल्स है ना कुछ कुछ, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये पता होना चाहिए साइन की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में देखो तो कॉस की वैल्यू आ जाएंगी, साइन और कॉस की वैल्यू को एक्चुअली डिवाइड कर दो एक दूसरे से, वैल्यूज याद रखना, वैल्यूज, एंगल्स अलग होते हैं और हमारे एक्जैक्टली वैल्यूज अलग होती हैं। साइन 30 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल क्या होती है, 1/2। अगर तेरी साइन 30 की वैल्यू एक्जैक्टली 1/2 होगी, 2 होगी, तो इसी तरह से एक्जैक्टली cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिवर्स ऑर्डर में एक्चुअली लेंगे साइन की वैल्यूज को, तो हम एक्चुअली cos की वैल्यूज को वैसे स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने साइन की वैल्यू स्टार्ट किया था। सो साइन 30 अपॉन ऑफ cos 30 क्या हो जाता है, 1/√2। तो ये सब याद रखना है। tan 45 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। 45 डिग्री एंगल का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तुम बोल सकते हो 360 डिग्री का 4th पार्ट, 90 डिग्री का 1/2 पार्ट, राइट। यहां से लेके यहां तक कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, आई एम सॉरी, इन दोनों एक्चुअली एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो लॉजिकल बात है ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। सुनने ध्यान से बात, ये क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक्जैक्टली ये क्या है, परपेंडिकुलर सर जी, ये क्या है, बेस सर जी। तो एक्चुअली हम जो है यहाँ पे अगर एंगल मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछना सर ये एंगल मान लीजिए थीटा ए है तो एंगल कितना होगा, तो वो एक्चुअली ये भी बोल सकता है पवन सर tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1, सो एक्जैक्टली थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। एक और बात, इस लाइन से इस लाइन का एक्जैक्टली एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, ये लाइन एक और खींच ली, अगर एक लाइन और खींच ली इस एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऐसे जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका इससे एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हर जगह एंगल क्या है, 45 डिग्री एंगल है। कौन से ग्राफ का, फर्स्ट ग्राफ का, मतलब y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ। क्या समझ आ रहा है, तो एक्जैक्टली ये सिंपल y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से हो गया है तुम लोगों का। इसी तरीके से एक्चुअली अब तुम्हें क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इफ x इज 1 देन y इज 1। ठीक है, एंड सिमिलरली जो है हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जो है ग्राफ ही ऐसे आ जाएगा, देखना ध्यान से बात, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये एग्जैक्टली जो है जो ग्राफ हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सो आई कैन से ये कौन सा नंबर हो गया,
नंबर 2, अगर x की वैल्यू 1/2 है, सपोज x इज 1/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/4। x की वैल्यू एक्चुअली 1 से कम है तो y की वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, लॉजिकल बात है 1 से और कम हो जाएगी। ठीक है, सो अगर x 1 है यहाँ पे डाल के देखो तो ऑब्वियस बात है एग्जैक्टली y तुम्हारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। क्लियर है, सो तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर x 1 है तो y एक्चुअली क्या है 1 है। बेटा एक बात और याद रखना, हम एक्चुअली ग्राफ्स में जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आगे, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि ग्राफ में जो है टेंजेंट्स एंड स्लोप्स एक्चुअली खींचते हैं। वो क्या होता है टेंजेंट एंड स्लोप, उस चीज को भी एक्चुअली तुम लोग ध्यान से देख लो जो मैं बोलने जा रहा हूं। सपोज कंसिडर कर लो ये जो कर्व है, इस कर्व को एक्चुअली क्या बोलते हैं, इस कर्व का एक्चुअली हम लोग एक नाम देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग फिजिक्स में पैराबोलिक कर्व। ठीक है, इसी तरीके से एग्जैक्टली ये जो कर्व है, इस कर्व को तुम लोग बोल सकते हो सिंपल स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, इस बात को भी याद रखना, एक है पैराबोलिक कर्व, ये है स्ट्रेट लाइन कर्व। कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट डालने का मतलब है एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से एक्चुअली जो है जानी चाहिए, उसको उस पॉइंट को जस्ट हल्का सा टच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक्चुअली जो है एक पॉइंट हो गया। अब हम एक्चुअली इसमें थोड़ी सी मैथ्स भी देखेंगे, 100 सुनार की 1 लोहार की। एक ही सेंटेंस में अगर बहुत ही ज्यादा नॉलेज छुपी है तुम्हारे भी और मेरे भी, तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी आएगी। हार्ड वर्क नहीं करना है, क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सो मैथ्स की एक चीज आप यहां पे भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर जो है मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहां पे एक्चुअली एक टेंजेंट डाल दिया है मैंने, और लाइकवाइज एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल दिया। सो आपने क्या देखा कि एक पॉइंट से एक्चुअली 2 टेंजेंट्स पास हो सकते हैं, अगर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो दोनों पॉइंट से एक्चुअली जो है 2 अलग अलग फंक्शंस के कर्व ड्रॉ हो रहे हैं। तो इसमें क्या आ गई, तुम्हारी मैथ्स आ गई। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? सो एग्जैक्टली ये जो है 2 अलग अलग टेंजेंट मैंने बना रखे हैं। थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा छोटा बनाना था, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक चीज और कंसीडर कर लीजिए, इस टेंजेंट को एग्जैक्टली मान लो, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो चीज थी ये थे इक्वेशन 2, सो वी विल टेक इट एज टेंजेंट 2 एंड सिमिलरली we will take this as the tangent 1. Is this thing okay? I think this is okay. If you are having any problem, then definitely we will interact very soon. So now you can observe one thing here, okay, and that is this tangent is having less angle with respect to x-axis. ये एंगल का exactly जो slope है, ठीक है, वो कम है। टेंजेंट 1 का स्लोप क्या है तुम्हारा, कम है, और एग्जैक्टली जो टेंजेंट 2 है वो उसका स्लोप एक्चुअली तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, ज्यादा दिख रहा है। Is it okay? So that's the thing. So that's why exactly हमने क्या किया है कि एक ही पॉइंट पर, क्या सोचा था मैंने पहले कि एक ही पॉइंट पे एक्चुअली जो है हम जो है क्या करेंगे कि अलग अलग टेंजेंट बना देंगे। तो एग्जैक्टली वो टेंजेंट यहां पे बन रहा है। इस पॉइंट से एक्चुअली क्या हो रहा है, इस पॉइंट से 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं, इस पॉइंट से 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं। एक बात और सुनना, थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिक्स एक्चुअली जो है बनने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पे लिखा है x, यहां पे लिखा है t। तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर तुम्हें एक्चुअली ये चाहते हो कि तुम जो है एक ही कॉपी में, एक ही पतली सी कॉपी में सारी की सारी फिजिक्स इंफॉर्मेशन वाइज, और उस वाइज की जिससे कि एक्चुअली जो है तुम वाइज बन जाओ और तुम एक एग्जाम में क्लियर हो जाओ, जेईई मेंस और नीट, इजी एग्जाम्स या फिर टफ एग्जामिनेशन आईआईटी एडवांस में। तो तुम्हें एक्चुअली कम से कम जो है लिखना है, ज्यादा से ज्यादा सोचना है। ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पे दोनों जगह टाइम है, यहां पे एक्चुअली जगह है y या फिर x मान लो, ठीक है। तो इस जगह पे क्या है, टाइम। अब अपने दिमाग से सोचो, आपके सर ने, मतलब मैंने कुछ टाइम पहले क्या बताया था। तुम बोल सकते पवन सर कुछ टाइम पहले एक्चुअली आपने यहां बताया था कि ये जो चीज है ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताया था ना। ऊपर भी दिख रहा है ना, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है तुम्हारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि एक्चुअली t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। +1 की फिजिक्स हो या फिर +2 की फिजिक्स हो, जहां तक हम जो है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं लगाते, जो कि नहीं लगाएंगे, वही बड़ी मजेदार बात है। जब हम कभी आमने सामने मिलेंगे तब एक्चुअली आपको मैं ये बताऊंगा कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअली किस तरीके से जो हमने 11th 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स, उससे काफी अलग है। क्लासिकल फिजिक्स का बेसिकली मतलब, तुम अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी है फिजिक्स में, तो मैं बताना चाहता हूं क्या होता है। क्लासिकल फिजिक्स का एग्जैक्टली मतलब होता है वो फिजिक्स जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंडेंट होती है। 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, आसान है, डिस्कस करेंगे कभी।
ठीक है, तो अभी क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में 11th-12th क्लास की फिजिक्स में इस बात को याद रखना है तुम लोगों ने कि टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एक्चुअली जो है टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कब, हमारी स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी या फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होती है जेंटलमैन, तो हम ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे टाइम का क्या होता है, डायलेशन। लीव दैट टॉपिक, अभी एक्चुअली नहीं, कभी एक्चुअली जो एग्जांपल से बताएंगे जब तुम्हारी तरफ से जो है फरमाइश आएगी कि टाइम डायलेशन कैसे होता है, सर प्लीज बताइए। तो मेरे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसको कि एक्चुअली मैं तुम्हारे सामने खोलूंगा और तुम ये फील कर सकते हो कि रियलिटी में टाइम डायलेशन की हेल्प से भी तुम कितनी जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, 100 सुनार की 1 लोहार की। हार्ड वर्क नहीं करना, क्या करना है, स्मार्ट वर्क। सुनो ध्यान से बात। अब एक्चुअली यहां पर जो है तुम टाइम मान लो, कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक्सेस कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ये मान लो एक्स हो गई, ये पोजीशन हो गई अब, ठीक है। नाउ थिंग इज दिस कि बेसिकली जो है अगर हम यहां पे इसकी जगह पे एक्स की जगह पे हम टी मान लेते हैं बेटे, और इस तरह से जब एग्जैक्टली वाई की जगह पे हम लोग मान लो तो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, तो इस रिलेशन को एक्चुअली हम जो है एक नए रिलेशन से रिफॉर्म करेंगे, उसे हम बोल देंगे एक्स इज इक्वल टू टी। इसी चीज को एग्जैक्टली हम लोग फिजिक्स में मतलब काइनेमेटिक्स में जो हम और आप मिलके पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली इस चीज को एग्जैक्टली हम बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। एक्स का मतलब हो गया पोजीशन, टी का टाइम, टी का मतलब क्या हो गया बेटे, टाइम हो गया। क्लियर है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रिलेशनशिप के हिसाब से चलता है बेटे, तो इसका मतलब यह है वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तू सोच सकता है कैसे, या फिर तुम सोच सकती हो बेटा कैसे। देखो, अगर टाइम 1 सेकंड है, एक्स क्या होगा, 1 मीटर। अगर टाइम 2 सेकंड है तो एक्स क्या होगा, 2 मीटर। घड़ी कैसे चलती है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। भाई सारे के सारे जो सेकंड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनकी टाइम ड्यूरेशन हमेशा क्या रहती है, सेम। और ऑब्जेक्ट भी ऐसे चल रहा है, 1 मीटर, फिर 1 मीटर के बाद 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो ऑब्वियस ही बात है एक्चुअली स्पीड हमेशा क्या रही, कांस्टेंट। मान लेते हैं अब एक्चुअली जो है ये किसका हो गया ग्राफ, इसका। तो इसकी जगह पे हम अब क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे मॉडिफिकेशन बेटा तुम्हें हमेशा जिंदगी में करनी पड़ेगी, एक्स और टी। अब इसी तरीके से एग्जैक्टली इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, वाई की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स और वाई। लेकिन एक्स एग्जैक्टली यहां पे क्या है, तुम्हें बोलना चाहिए पवन सर आपने बोला इसे पोजीशन। इसी तरह से एग्जैक्टली ये जो टी है, दिस थिंग इज नथिंग बट टाइम, राइट। तो एग्जैक्टली एक इक्वेशन हो गई है किसकी, एक्स टी रिलेशन पोजीशन टाइम। और यहां पे हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो एग्जैक्टली ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट और यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को याद रख लेना आप, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी हम फील कर रहे हैं। अब एक दूसरी इक्वेशन है, इसमें इसकी जगह पे एक्स की जगह पे एग्जैक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी, और y की जगह पे क्या लिख देते हैं, x। तो अब इसको मैंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, टी स्क्वायर। याद रखना ये तुम पढ़ोगे भी थोड़े दिनों बाद। इफ एनी इक्वेशन इज लाइक दिस, दैट दिस वेरिएबल t which is actually the independent variable, if it is having the power like 2, 3 or power 1 by 2 or minus 1 by 2, it basically means there can be two things. Either there can be acceleration or there can be retardation. If the power of t is less than 1, definitely there will be retardation. If the power of t is more than 1, definitely there will be what? There will be nothing but called as the acceleration. Are you getting my point? If the power of t is more than 1, then definitely there will be acceleration. If the power of t is less than 1, then there will be retardation. Okay, ये चीज समझ में आएगी. So now you can feel this thing here. We are having accelerated motion. The speed is increasing, बेटा. अब तुम ये बोल सकते हो सर कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में कि स्पीड एग्जैक्टली हमेशा इंक्रीज होगी। क्या कर तू हर जगह पे टेंजेंट बना दे। देख ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, एक बार में सुन लेना और उसके बाद में क्या करेगा तू, उसका अप्लाई करेगा अलग अलग जगह। मस्त बिंदास ऐसे ही रहना हमेशा। कैसे कि ऐसी फील करते रहना जैसे मैं बोल रहा हूं। अब देख 3 टेंजेंट बनाए, एक टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये, तीसरा टेंजेंट ये। किसके ऊपर बनाया, तू बोल सकता सर आपने इसको मान लिया था टी, इसको क्या मान लिया मैंने एक्स। तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो लॉजिकल बात है ये जो टेंजेंट है इन सब के एंगल बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस क्या है, एवरी टाइम द एंगल्स आर सेम। अगर एंगल एग्जैक्टली हर जगह पे सेम है इसका मतलब ये है क्या कि इनका tan थीटा सेम होगा। अभी tan थीटा क्या होगा, अब
ये क्या है, x है, मान लो थोड़ी देर के लिए x है, x क्या होगा 1 मीटर, ये क्या होगा t, t क्या है 1 सेकंड, 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड क्या आ जाती है वेलोसिटी। यहां पे क्या है, x क्या है 2 मीटर है ना, x क्या हो गया, अब पोजीशन होगी ना जिसको मीटर में लेते हैं अब ऐसा यूनिट में, तो एक्जैक्टली ये जो ये क्या हो गया, अब एक्चुअली ये क्या हो गई, अब हमारी पोजीशन होगी 2 मीटर, कितने टाइम पे हुई थी 2 सेकंड पे। क्या देखा तूने कि tan थीटा इस ट्रायंगल केस में क्या होगा, तो बोल सकता है सर 2/2 हो जाएगा, तो एक्जैक्टली यहां पे वेलोसिटी क्या होगी सेम। तो हर जगह एक्जैक्टली वेलोसिटी क्या है, सेम है तेरी। अगर हर जगह वेलोसिटी सेम है इसका मतलब मोशन क्या लिखा है सर ने, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात देख ले, अगर एक्चुअली यहां पे टेंजेंट डालता रहता है, ठीक है, इस तरह से मान लो यहां पे टेंजेंट डाल रहा हूं मैं, तो एक्चुअली ये जो टेंजेंट्स की जो वैल्यू होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस क्या है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस बात को याद रखना तू, ठीक है। तो एक्जैक्टली इसमें एक्चुअली क्या होगा, इसमें हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसमें एक्जैक्टली वेलोसिटी क्या आएगी, इंक्रीज होगी। और एक्जैक्टली यहां पे बेटा वेलोसिटी क्या होगी तेरी, तू बोल सकता है पवन सर यहां पे वेलोसिटी एक्जैक्टली क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, राइट। आधे घंटे में हमने कितनी चीजें पढ़ ली, तुम बोल सकते हो सर हमने एक्चुअली फंक्शन के बारे में पढ़ा, और फंक्शन एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आपने एक्जैक्टली पहले तो पंखे का एग्जांपल बताया, फिर डायनामो का एग्जांपल बताया, आपने बोला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्जैक्टली कैरेक्टर चेंज हो सकता है, किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन सकता है। उसके बाद में एक्जैक्टली आपने क्या बताया, आपने सिंपल ये बोला कि एक्चुअली y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये मैथ्स में इक्वेशन हो सकती है तेरी, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स में इक्वेशन होगी y डिपेंडेंट अपॉन ऑफ एक्स। एक्स एक्जैक्टली कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तीन इक्वेशन लिख के दिखाई, क्यों लिख के दिखाई, रीजन बीइंग इज दिस की एक्जैक्टली यहां से हमने ये देखा कि एक्चुअली इसमें x कुछ था, x की पावर 1 था, x की पावर 2 था, x की पावर 1/2 था। तो तू बोल सकता है कि एक्जैक्टली या फिर तुम बोल सकती हो बेटे कि यहां पर एक्जैक्टली आपने फंक्शंस के नाम, इसे स्क्वायर फंक्शन, इसके क्यूब रूट, आई एम सॉरी स्क्वायर रूट फंक्शन, इसको सिंपल जो x की डिग्री 1 फंक्शन हम बोल सकते हैं। तो तुम बोल सकते हो आपने जो इन दोनों के एग्जांपल दिखा दिया, उसके बाद आपने कैरेक्टर चेंज कर दिया, आपने बोला x की जगह t लिख दे, और x जो है ये एक्चुअली ये वाला वेरिएबल है, ये वाला एक्सिस है, जो कि एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सिस होगा, और वर्टिकल एक्सिस एक्जैक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सिस होगा। फिर तुम बोल सकते हो कि आपने एक्चुअली x की जगह t लिखा, y की जगह x लिखा। टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन कौन सी मैकेनिक्स में होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सी मैकेनिक्स में होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। कौन सी मैकेनिक्स में नहीं होता है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का मतलब क्या है, जब एक्जैक्टली ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, दैट्स द थिंग। उस टाइम पे टाइम क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। टाइम किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे। क्या बोला सर ने, टाइम डायलेशन होगी, दैट्स द थिंग, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअली क्या किया, इन दोनों की इक्वेशंस को चेंज कर दिया। इसे स्मार्ट वर्क करेंगे जो तुम्हें करना है, ये मैं अपने को नहीं करना, हमें तो मोटिवेट अपने आप को करना होता है हमेशा, कि हम एक्जैक्टली 10 घंटे का काम जो है सिर्फ 10 मिनट में एक बच्चे को समझाएं, लेकिन तुम्हें भी समझना है, ठीक है। सो एक्जैक्टली अब हमने क्या किया, x की जगह क्या लिख दिया t, और इस तरह से y की जगह एक्जैक्टली क्या लिख दिया x। तो हमने क्या देखा कि टेंजेंट जब एक्चुअली ये y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू t वाले कर्व पे डाला था, इसे कर्व बोल सकते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन को। ये भी एक नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लेना तू। अगर एक्जैक्टली y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू t की जगह पे मतलब जो है उसके जो है कर्व पे हम टेंजेंट डालेंगे, तो ये सारे के सारे टेंजेंट्स के tan थीटा क्या है या फिर स्लोप क्या है, सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। क्या लिखा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। एक्जैक्टली यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तेरी, दैट्स द थिंग। ये किससे पता चला, इससे पता चला, ठीक है। हमने अभी इतनी सब चीजें पढ़ ली है, राइट। तो ऐसे बहुत से एक्चुअली जो ग्राफ्स हैं या फिर बहुत से ऐसे एक्चुअली फंक्शंस होते हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, सिंपल एक्स फंक्शन है। Similarly, we will have different types of functions which actually is called as trigonometric function, and they will come in our physics, and they are really very important. Sine function, sine 2x, cos 2x, ये सब चीजें एक्चुअली जो है हमें आनी चाहिए। एंड हम लोग एक चीज देखेंगे अपनी इस क्लास में, अभी 1 घंटे में तो सारा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैथमेटिकल टूल्स, ओके। सो मे बी पॉसिबल एक्चुअली जो है, मे बी मैं बहुत कंप्रेस करके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, मे बी पॉसिबल एक्जैक्टली यार 2 क्लास में हमारा ऐसे हो पाए। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एक्जैक्टली 2 क्लास में हमारे मैथ्स के टूल, बेसिक मैथ्स जिसे बोलते हैं यार, वो जो है खत्म हो जाए। एक चीज और मेरे दिमाग में एक साथ आई, बाहर के बच्चे एक्जैक्टली कभी कभी बहुत घबराते हैं, हे भगवान मैथ्स, फिजिक्स में मैथ्स, अरे हमने तो एक्जैक्टली मैथ्स इसलिए छोड़ी थी 10th क्लास में कि फिजिक्स में मैथ्स ना आए। भैया हम एक्चुअली ना कुछ चीजें देखते हैं आगे और पीछे की, पहले टाइम से पहले क्या होगी, अभी क्या हो रही है, बाद में क्या हो रही है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि हमें टाइम वाइम देखना पड़ता है।
इस वजह से एग्जैक्टली हम मैथ्स में थोड़ा सा जो है मैथ्स का थोड़ा यूज करते हैं। मैथ्स ना लो, इसे सिंपल ऐसे मान लो, कैलकुलेशन जो है करने के लिए एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल एक्चुअली एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हो रहा है, इसके लिए हम थोड़ी बहुत मैथ्स यूज करते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनना, घबराना क्या है ना, हर चीज को एक्चुअली तुम्हें देखना ही पड़ेगा हर एंगल से। मैं मिटा रहा हूं उसे, अब एक्चुअली बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है? वेल, मैं कह सकता हूं कि तीन साइड्स, गॉन बेसिकली मींस साइड होता है, राइट। अगर किसी भी एक्चुअली इंग्लिश में वर्ड की एटामोलॉजी करें, बेसिकली मतलब संधि विच्छेद हिंदी में जिसे कहते हैं, सो गॉन बेसिकली मींस साइड्स, क्लोज साइड्स। ट्राइगॉन, तीन क्लोज साइड्स, यानी क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइगोन, आई एम सॉरी, मेट्री बेसिकली मींस मेजरमेंट। तो अभी हम एक्चुअली सिंपल, आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स टीचर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं एक्चुअली फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा। तो थिंग इज दिस कि एक्चुअली जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल की ऊपर जो है थोड़ा फंक्शन जितने हमने जो है चीजें पढ़ी हैं उसको यहां पे लगाने की कोशिश करेंगे। यू विल फॉलो अप एंड यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि हम मतलब तुम मेरे साथ में जब इंटरेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो मैं कभी भी कोई भी चीज एक्सीडेंटली लेके नहीं आऊंगा, राइट। स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या था उसी का एग्जैक्टली जो है बात तक रिलेशन चलता रहेगा। ओके, सो बहुत ध्यान से चीजों को सुनते रहना, ठीक है, और सोचते रहना कि ये कहां पे कितना डाइवर्जन कर रहे हैं, एक्चुअली कहां पे वो चीजों को लगा रहे हैं आपके साथ। हियर वी गो, कम ऑन। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत जल्दी सबसे पहले एक जो है सर्कल कंसीडर करते हैं। तुम बोल सकते हो कि सर बात ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, सर्कल की कैसे चलेगी? पता चलेगा आपको किस तरीके से। ये सर्कल है और एक्चुअली इसके चार इक्वल पार्ट्स कर दें तो एक्चुअली एक पार्ट को तुम क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट बोलते हो, ठीक है। सो देखते ना, मैंने क्या बोला था? 100 सुनार की एक लोहार की, दैट्स द थिंग। इसलिए एक्चुअली मैंने सर्कल बना दिया है। सो अब क्या करेंगे हम कि हमने क्या किया कि इस सर्कल के वी आर टेकिंग द टू, आई एम सॉरी, 4 इक्वल पार्ट्स and they will be called as a quadrant. So let us suppose that this is the origin, right? And from here to here the radius is capital R, right? So this is exactly the first quadrant, and I can also say that this is the first plane, and in this plane if I'm making any point, so that point will have the two coordinates, x coordinate and the y coordinate. They both are positive. And here this is the second quadrant. Here x will be negative and likewise your y will be positive. For the case of third quadrant, x is negative, y is negative. तुम लोग कुछ जानते हो, थोड़े बोर हो रहे होगे, झेल लो, ठीक है। कुछ चीजें मेरी पॉसिबल बिल्कुल नहीं आ जाए जो सर ने नहीं पढ़ाई तो मजा आएगा पढ़ के। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली क्या है कि x क्या होता है? पॉजिटिव, एंड लाइकवाइज एग्जैक्टली जो y क्या होता है वो हमारा होता है नेगेटिव। क्लियर? गॉट इट? सो लेट अस मेक अ ट्राइंगल हियर। ये हो गया हमारा रेडियस, इसको कैपिटल आर बोलते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां से ये पॉइंट x अबाउट, मतलब इसका जो है x डिस्टेंस इतना होगा। देखो ये यहां प्लेन में ना, ये ना तो x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे। इसका मतलब ये है कि इसकी एक्चुअली जो है x एक्सिस पे एक्चुअली अगर हम देखें इसका कितना डिस्टेंस होगा यहां से, वो x होगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसे। एंड सिमिलरली एक्चुअली ये जो चीज है वो कितना यहां से दूर है अबाउट y एक्सिस। तो एग्जैक्टली x और y क्या बोलते हैं कि x ओरिजिन से कहां पे x एक्सिस पे होगा, ओरिजिन से कहां पे y एक्सिस पे होगा। तो एग्जैक्टली हम यहां पे बोलते हैं। ओके, सो हम एक चीज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जिससे तुम्हें बिंदास फीलिंग आएगी, वो ये कि एक्चुअली हम जो है यहां पे एक लाइन डाल दी मैंने, ठीक है। अब एक्चुअली ये लाइन देखो तुम, मैंने ऐसे डाली तो तुम बोल सकते हो पवन सर इसका मतलब ये हो जाएगा y, और एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हो जाएगा? x हो जाएगा तुम्हारा। इसको x मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया? y। क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर इसको एक्चुअली ध्यान से देखो तो तुम बोल सकते हो मुझे दिख रहा है सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा है एक्चुअली कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली है, ठीक है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली एंगल कहां से कहां होगा? 0 से 90 डिग्री। हम कोई भी क्वाड्रेंट में एक्चुअली कोई भी ट्रायंगल बना लें, उसके सबके एंगल भाई कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। सो मान ले थोड़ी देर के लिए ये एंगल एग्जैक्टली क्या हो गया? थीटा। सो एग्जैक्टली थीटा क्या है? ग्रेटर देन 0 डिग्री तो है ही, बट एग्जैक्टली लेस देन 90 डिग्री भी है। इस चीज को मैथ्स में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, और थीटा की वैल्यू मतलब 0 से 90 डिग्री हो सकती है यहां पे। तो बच्चे भी दो तरीके के होते हैं अब, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल वाले। जिस इंसान की, जिस टीचर की विजन बहुत क्लियर है वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं,
वो एक चीज को दूसरी चीज से एग्जैक्टली रिलेट कर लेते हैं, उनके एक्चुअली जो विजडम में, उनके एक्चुअली माइंड में बहुत सी चीज चलती है। सो एक्चुअली वो बोलते हैं यस ये ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। वो तब होता है जबकि एक्चुअली जो है एक क्वेश्चन में बहुत सी कंडीशंस आती हैं, तब हम एक्चुअली बोलते हैं ऐसे भी होता है वैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब एक स्टूडेंट से ये पूछा गया, भैया कितनी पढ़ाई करता है तू? सर मेरी तो चलती रहती है ऐसी पढ़ाई। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट फिक्स्ड, उनको पता नहीं है कि एक्चुअली उनका क्या होगा, ठीक है। उनकी विजन क्लियर नहीं है एक्चुअली, उनको पता नहीं कि उनके गोल्स नहीं है, उनके माइक्रो गोल्स नहीं है। माइक्रो गोल्स का मतलब आज मैं फिजिक्स कितनी पढ़ूंगा, पवन सर से एक्चुअली 1 घंटे लेक्चर सुनने आया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिजिक्स तो बड़ी मजेदार होती है। अब मुझे लग रहा है अरे एक्चुअली जो इसमें तो बड़े केसेस होते हैं, जैसे जैसे जितने दिमाग उतनी उतनी बातें। तुम फील कर रहे होगे, है ना। कईयों का पैशन होगा, उनको और इंक्रीज हो रहा होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 90 डिग्री भी हो सकती है, नीचे इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इंटरवल है इसको बोलते हैं भाई ओपन इंटरवल, ठीक है। ये एग्जैक्टली ओपन इंटरवल होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, आई एम सॉरी, एंड इसी तरह से थीटा को एग्जैक्टली लिख दें लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, सो यू हैव टू से दिस एज क्लोज इंटरवल। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये एग्जैक्टली हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। भाई याद रखना इस बात को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि एक्चुअली यहां पर जो है साइन थीटा क्या होगा। Sin theta is the relation between the perpendicular and hypotenuse of a right angle triangle. Okay? So hypotenuse exactly क्या है यहाँ पे? R है, और यहाँ पे जो है perpendicular क्या है? Y है। तो sin theta exactly किसके बराबर हो गया? Y by R। Suppose ये मान ले थोड़ी देर के लिए exactly एक दूसरा एंगल हो गया, इसको क्या बोल दिया तूने? Phi। अब एक बात सोच, ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनते रहना तू और बेटा तुम गर्ल्स। थीटा प्लस फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। क्यों भाई? ये 90 डिग्री है यार तेरा, तो इन दोनों को एक्चुअली जोड़ेगा तो ये भी 90 के बराबर होंगे, क्योंकि तूने क्या देखा है बचपन से ही कि सारे के सारे एंगल जो हैं किसी भी ट्राइंगल के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। अब सुना ध्यान से बात तू, साइन थीटा एग्जैक्टली होता है बेस अपॉन, सॉरी साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लोग कभी कभी पता है ऐसे क्यों बोलते हैं, हम लोग कभी कभी किसी बच्चे को एक्चुअली ऐसे ही बोल देते हैं, बेटा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता ना, कॉस थीटा होता है ना। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग बंद रहते हैं ना। सो साइन थीटा एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज था। अब देख बात और सुनेगा तू, और सुनते रहना ध्यान से बात, जो चीज शायद जो है 9th या 10th क्लास में नहीं पढ़ी हो। देख ये हाइपोटेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं, मैं यहां पे लिख भी दूंगा। हाइपोटेन्यूज जिससे भी एंगल बनाएगा, ये हाइपोटेन्यूज किससे एंगल बना रहा है? एक्स से। जिससे मतलब बेटे कौन सी बेटा कौन सी जो है कौन से एक्सिस से या कौन सी लाइन से एंगल बना। देखना 3 लाइन है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, तो अगर हाइपोटेन्यूज एग्जैक्टली इससे एंगल बनाएगा तेरा, देन डेफिनेटली एक्चुअली तू ये बोल सकता है कि एक्चुअली ये जो चीजें क्या होगी? बेस। भाई याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फंस जाएगा या फंस जाओगी तुम बेटे। किसमें? वेक्टर्स में, जिसमें क्या आते हैं? कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स अगर नहीं आए तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, वेव ऑप्टिक्स, इन सब में, और या फिर एक्चुअली रे ऑप्टिक्स बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसमें डायरेक्शन के मोशन, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है। एक तो मैं भूल गया मैग्नेटिज्म में, जिसमें एग्जैक्टली वेक्टर्स बहुत आते हैं। कंपोनेंट याद रखना। अब ये कंपोनेंट्स का एक्चुअली फंडा कहां से आता है? हाइपोटेन्यूज किससे एक्चुअली एंगल बनाता है, उससे। याद रखना तू, ठीक है। सो अगर एक्चुअली मैं देखूं ये हाइपोटेन्यूज इस लाइन से, ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस पे क्या एंगल बना रहा है? थीटा। तो एग्जैक्टली इसके लिए ये क्या होगा? बेस, ठीक है। मैं लिख देता हूं आर इज मेकिंग एंगल, आर इज मेकिंग एंगल थीटा with respect to small x. So x क्या है? बेस। बेस से परपेंडिकुलर क्या होता है? y। तो y क्या हो गया? शॉर्टकट में लिख ले, y क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो एग्जैक्टली इस थीटा के लिए तेरा बेस क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये। इसी तरह से इस फाई के लिए, इस फाई phi इस फाई, राइट। सो एग्जैक्टली इस ये जो फाई है हमारा, इसके लिए एक्चुअली ये जो चीज है क्या हो जाएगी? दैट विल बी द बेस, and that is nothing but, I'm sorry, and that's nothing but the perpendicular. So simply you can say that sin theta is equal to cos of phi. एक चीज यहां पे देख ले, अब क्या लिखा है यहां पे? थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। यूज कर अब इसका, दैट्स द थिंग। तेरे को क्या करना है? तू क्यों पढ़ रहा है, या फिर तुम क्यों पढ़ रही हो? इसलिए रीजन बीइंग इज दिस कि एग्जैक्टली तुम्हारा कंपटीशन क्लियर हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? बेस स्ट्रांग होना चाहिए। देख अब इससे एक्चुअली एक और रिलेशन बनाएंगे। अब सुनना ध्यान से बात। अब एक बात सोच, अगर थीटा को अगर मैं लिखूं ऐसे, तो क्या कोई गलत काम किया? बताओ, कोई गलत काम किया? नहीं किया।
थीटा को मैं पाई बाय 2 माइनस 5 लिख सकता हूं ना। अब मैं क्या करूं, एग्जैक्टली यहां पर साइन से और इसको ब्रैकेट में लिखे, यहां पे एक्चुअली जो है साइन से, वैसे मैं इसको यहां लिखना था, ऐसे लिख सकता हूं। तो क्या हुआ यहां पे, क्या देखा हमने, ये देखा कि साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ फाई इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच, ये किसके बराबर हो जाएगा, cos फाई के बराबर हो जाएगा। इस बात को याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, यहां से एक और रिलेशन आ गया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। तो हर एक चीज में ये और सोचना है कि हमें कितनी नॉलेज एक्चुअली हमें एक्वायर करनी है, कहां पे हमें क्या चीज डालनी चाहिए थी, हम भूल गए एक्चुअली डालना, जिससे कि एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और एग्जैक्टली वहां पे एक स्टूडेंट है, उसके लिए अगर अवेयरनेस नहीं है तो एक्चुअली टाइम बहुत लगता है। कम टाइम में ज्यादा काम करना ही स्मार्टनेस है, और स्मार्टनेस में एक्चुअली हाथ पे मेहनत नहीं लगानी पड़ती। मोस्ट ऑफ द टीचर यूज टू से, ये भी हमारा काम है कि 1 घंटे का लेक्चर मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी काउंसलिंग भी करूं, तुम्हें मोटिवेट भी करूं। क्यों, क्योंकि एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते तो हैं, लेकिन एक्चुअली कभी कभी इस चीज को कहने से शर्माते हैं कि सर हम पढ़ाई कैसे करें, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ाई कैसे करो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई कैसे करो, हाथ से लिख लिख के नहीं। सारी कॉपियां भर दी हैं फिजिक्स की, पेरेंट्स का भी ये मानना है कि नहीं नहीं लिख लिख के पढ़ाई होगी, लिख लिख के यहां पर एक्चुअली पढ़ाई होगी। यहां पे लिखो सारी की सारी चीजें। हम कॉपी में क्यों लिखते हैं कि यहां पे लिख ले, और यहां पे लिखने का मतलब रट्टा नहीं मारना है, चीजों को लॉजिकल वे से सोचना है। हां, जहां पे चीजें याद करनी है वो याद करनी भी है, जो फॉर्मूला याद करना है तेरे को वो याद करना है, क्योंकि फॉर्मूले से ही तू क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा, या फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगी। बॉयज एंड गर्ल्स समझ आ रहा है, दैट्स द थिंग। सो बेसिकली स्मार्ट वर्किंग का बेसिकली मतलब ये है, कम टाइम में हमें हर चीज सोचनी है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे कम से कम टाइम में, 15-20 सेकंड में, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन, सारे नहीं। सो हमने ये देख लिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद रखना ऐसा आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है। अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है तो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसको एग्जैक्टली करने की कोशिश करना तू, और जब कभी भी इंटरेक्शन हो किसी भी तरीके से बताना क्या ये चीज होगी, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या एग्जैक्टली कॉस थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इस चीज को सोचना है तूने कि ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो बोल सकता है सर कोई हिंट दीजिए, या फिर एग्जैक्टली बताइए सर मैं एक्चुअली इसको कैसे देखूं। सर देख, एक बार सोच, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है, उसकी एप्लीकेशन एग्जैक्टली ये करके तू देखना कि ऐसा होता है कि। चल अब बात देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे का हिसाब किताब ये भाई कि इस क्वाड्रेंट में, ये जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें चाहे तो साइन ले ले, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने क्या एंगल लिया, थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मैंने क्या एंगल लिया, फाई, तो अभी मैंने क्या बोला, साइन फाई, उससे पहले क्या बोला था, साइन थीटा, ठीक है। अकल लगाते रहना तू। कॉस फाई कॉस थीटा, टेन फाई टेन थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में है, उनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोसिकेंट सीकेंट कॉट, तो एग्जैक्टली ये सारे के सारे यहां पे क्या होंगे, पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में भाई तेरी कौन सी चीज नेगेटिव है, एक्स एक्सिस, कौन सी चीज पॉजिटिव है, वाई एक्सिस, तो एग्जैक्टली ये जो है हमारा ट्राइंगल, उसमें क्या क्या पॉजिटिव होगा, एक ये, दूसरा क्या होगा ये। अब ये मान ले क्या, ये एक्चुअली मान ले थीटा 1, राइट, थीटा 1 मान ले, ठीक है। अब ये थीटा 1 में एग्जैक्टली ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर इस थीटा 1 के लिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एग्जैक्टली इस वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दैट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि एग्जैक्टली यहां पर कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, साइन थीटा 1 पॉजिटिव होगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा 1 का एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा 1, ये एग्जैक्टली उल्टा हो गया, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब थोड़ा और दिमाग लगा, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच कर ले। अब ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, फाई 1। अब क्या है, चैलेंज दे दे, टीचर को भी बोल सकता है कि जरूरी नहीं है, अगर मैं एक्चुअली यहां से एंगल बनाऊंगा तो क्या बोलेगा तू बोल सकता है पवन सर या फिर कोई भी टीचर, सर जी प्यार से हमेशा बात करनी है सर से, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा तेरा क्या, पॉजिटिव। उसके बाद में सीकेंट, इसका सीकेंट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा तेरा, पॉजिटिव। याद रखना, हमेशा जनरल केस की तरफ ध्यान रख। बहुत से बोलते हैं यहां पे एग्जैक्टली साइन थीटा पॉजिटिव होगा, अब तू क्या बोल सकता है, कॉस ही पॉजिटिव होगा, सीकेंट भी एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा, ठीक है। चल एक बात और सोच, अगर तू ये बोलना चाहे एज अ चैलेंज करके चलेगा, इसका मतलब आईआईटी एडवांस के रिजीम में है तू, ना जेईई मेंस के ना नीट के हैं, जो कि उससे इजी होते हैं। अगर मैं तुझसे बोल दूं कि एग्जैक्टली तुझे ये देखना है, ये बताना है तुझे, चैलेंज कर,
कर रहा हूं मैं तुझे कि ये भी नेगेटिव होगा, हम सॉरी ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तू कहां से देखेगा, आगे से कि पीछे से? इस व्हाइट बोर्ड के पीछे से देखेगा तो ये एग्जैक्टली पॉजिटिव आएगा, यस या नो? अब इसका भी कमेंट करके आंसर देना मुझे किसी भी तरीके से। मेरे पीछे बढ़ जा, मैं भी तेरे पीछे बढ़ गया। अब पीछे से देखेगा तो सोचना ये वाला क्वाड्रेंट एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा, फर्स्ट होगा, या फिर ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। कितनी मजेदार बात है ना। हमेशा कह ही नहीं सकते कि एक्चुअली ये वाला जो यहां पर जो साइन ही पॉजिटिव होगा, कॉस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तेरे सारे पॉजिटिव हो जाएं। किस पे डिपेंड करता है? देखने पे डिपेंड करता है। क्या बोला था आइंस्टाइन ने? ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड्स गुड फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए सारे के सारे एक्चुअली जो है लॉ फिजिक्स के सही लगते हैं। इसका एक्चुअली देसी फिलॉसफी मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। उसामा बिन लादेन भी गलत नहीं था, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर उसके एक्चुअली आसपास के लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ चीजें वो सही सोचता होगा। दैट्स द थिंग। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो गया हमारा क्या क्वाड्रेंट का हिसाब था। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर हम ऐसे देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे और एक्चुअली इससे ही एंगल बना रहे हैं, मान ले थोड़ी देर के लिए इससे एंगल बना रहे हैं, तो एक्चुअली ये क्या होगा? पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन, याद रखना तेरे सारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें क्या पॉजिटिव आएगा? साइन और कॉस। अगर बेटा यहां से एंगल बना रहा है, ये एंगल नहीं बना रहा है। अब इसी तरह से एग्जैक्टली तीसरे वाले के हिसाब से देख ले, ये तीसरा हो गया तेरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट हो गया। मान ले इसको एंगल थीटा 2 है। अगर ये कुछ एंगल तू थीटा 2 मान रहा है तो भाई ये क्या है? ये तू बोल सकता है सर बेस हो गया। ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया। नीचे एक्सिस कौन सा है? नेगेटिव है। ये एक्सिस कौन सा तेरा? ये भी नेगेटिव है। तो दोनों एक्सिस नेगेटिव हो गए तेरे। तो लॉजिकल बात है, अगर नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना? तो एग्जैक्टली इस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव आएगी? टेन थीटा, या उसका रेसिप्रोकल क्या आता है? कॉट थीटा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली टेन थीटा कॉट थीटा क्या आएंगे? दोनों पॉजिटिव आएंगे, याद रखना। इसी तरीके से एग्जैक्टली तेरा हो गया चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट, कुछ और मत सोचना चौथे को, एग्जैक्टली ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चौथे क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली क्या चीज पॉजिटिव है? बोल सकता है ये पॉजिटिव है, ये क्या है? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये एंगल मान ले, अब ये एंगल कितना मान ले? थीटा 3। खिचड़ी तो नहीं पकड़ी तेरे दिमाग में? क्या बोला? विजन क्लियर रखना तू, ऐसा नहीं कि यार बहुत पढ़ लिया आज मैंने, ये कुछ नहीं है। एक्चुअली ये एंगल क्या है? थीटा 3 हो गया तेरा। किससे बन रहा है? इस एक्सिस से। एक बात सोच, इस एंगल के लिए ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इस एंगल की भाई ये क्या होगा तेरा? बेस की परपेंडिकुलर। बोल बोल बोल, बेस होगा ये एक्चुअली परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। बेटा बेस ही पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली क्या पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव। उसका रेसिप्रोकल सेकंड भी पॉजिटिव। ठीक है, और क्या क्या पॉजिटिव? टेन नेगेटिव होगा, साइन तेरा नेगेटिव होगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट नेगेटिव होगा, इसी तरह सेकंड नेगेटिव होगा। समझ में आ गया तेरे को? तो एग्जैक्टली अब क्या बोल सकता है कि यहां पे सारे पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। इसी तरह से क्या होगा? साइन, या फिर एग्जैक्टली उसका उल्टा लिख नहीं रहा हूं मैं, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से टेन क्या हो गया तेरा यहाँ पे? पॉजिटिव। इस तरह से एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो गया? कॉट क्या हो गया? पॉजिटिव। या फिर एग्जैक्टली टेन क्या हो गया? पॉजिटिव। इस बात को याद रख लेना, ठीक है? मस्त। ये हो गया तेरा तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब किताब। अब हमने इसमें क्या क्या चीज पढ़ी वो देखते हैं। अब इसमें मैंने कितना टाइम लगाया? 20 मिनट। तू सोच रहा होगा सर आपको बड़ा टाइम का पता चल जाता है, आपने कहां पे क्या टाइम लगाया? बेटा इसी तरह से तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितने टाइम में तू कितना पढ़ रहा है? पहली चीज क्या बोली? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मतलब क्या है? ट्राइगॉन, एक एक्चुअली जो है 3 साइड की चीज बनाएंगे हम, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, उसकी मैट्री मतलब मेजरमेंट। मेजरमेंट एक्जैक्टली उसकी लेंथ की करते हैं, और उसकी लेंथ का दूसरी लेंथ की साइड में जो रिलेशनशिप होता है वो एक्चुअली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बेसिकली हम बोल सकते हैं साइन, टेन और कोसाइन उसके टर्म्स में होता है, ठीक है? तो साइन क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको एक चीज बता दी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज लॉजिकल बात है कि 2 साइड से एंगल बना सकता है। एक साइड एक्चुअली जो है अगर किसी से भी एंगल बना रहा है हाइपोटेन्यूज, तो एक्जैक्टली वो वाली क्या होगी बेटा चीज? उसको हम एक्चुअली बेस बोल देंगे, और उससे अपोजिट वाली जो भी चीज हो जाएगी भाई उसको परपेंडिकुलर। देख लेते हो, ये एक्चुअली क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से, ठीक है? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तेरे को आना चाहिए कि साइन थीटा एक्चुअली जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो तू एक्जैक्टली बोल सकता है यहाँ पर एक्चुअली परपेंडिकुलर जो है हम थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे। इस तरह से तू बोल सकता है एक्जैक्टली फाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्जैक्टली इस चीज को एक्चुअली हमने क्या मान लिया? परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है? थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 कर दिया, इस तरीके से एक्जैक्टली लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक चैलेंज दिया। बहुत से एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये समझाया जाता है या फिर एक्जैक्टली वो समझते हैं बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, बुक से याद आया, हमारी क्या जरूरत है एक्चुअली?
हमारी ये जरूरत है कि एग्जैक्टली हम जो बुक्स में जो चीजें लिखी हैं उसको बहुत सी जगह पे एक्चुअली काटा मार पाए कि बेटा ये चीज नहीं होती है। दैट्स द थिंग, एक लाइव टीचर की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू एक यूट्यूब के टीचर से, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सुना सकते हैं, तुम सुनते रहते हो, तुम देखते रहते हो। लाइव क्लासेस जो होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस, व्हाई दे आर मच मोर बेटर एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। क्यों? क्योंकि हम तो बता सकते हैं ना तू गलत कहां पे है, क्लास में सामने बैठ के, है ना? तो एक्चुअली क्या काम गलत कर रहा है, हम क्या करेंगे, तेरी उस गलती पे एग्जैक्टली कांटा मार देंगे। तू एग्जैक्टली वो गलती करेगा ही नहीं, तुम गलती करोगे नहीं बेटा। गलती नहीं करोगी तो लॉजिकल बात है तुम सक्सेसफुल कितने रहोगे। सो माय फिलॉसफी इज फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। नेगेटिव्स एक्चुअली क्या है उसको खत्म करो, पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव्स का एग्जैक्टली खत्म करना। तो टीचर एक्चुअली क्या करते हैं, टीचर का बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हारा जो विजडम, ए बेस्ट टीचर इज दैट टीचर जो कि एक्चुअली हमें हर तरीके से हर चीज को सोचना सिखा दें। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एग्जैक्टली हमारी गलतियों से हमें वाकिफियत कराए। डफर जो इंसान है एज अ स्टूडेंट, वो कभी भी हम लोग क्या फील करता है, अरे मेरी तो बुराई कर दी इन्होंने, उस इंसान का एग्जैक्टली कुछ नहीं हो सकता। सो ये एक्चुअली हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक्चुअली तुम्हारी गलती को बताएं, इसलिए हम बोलते हैं तुम्हारे साथ में पेपर डिस्कस कराते हैं क्लास में, या फिर एक्चुअली बोलते हैं कि यहां पे तुम गलत हो। ठीक है, इसको याद रखना कि हम एक्चुअली गलती कहां करते हैं। तो बहुत सी बुक्स में लिखा है कि यहां साइन पॉजिटिव होगा, तूने क्या देख लिया अब? तू बोल सकता है सर देखो ऐसा है कि एक्चुअली जो एंगल बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि क्या साइन होगा क्या पॉजिटिव होगा। तो एक्जैक्टली यहां पे हमने क्या बोला, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे टेन ही पॉजिटिव होगा, टेन एक्चुअली पॉजिटिव। अब मैं आंसर देता हूं, अगर तू वहां पीछे से देखेगा तो एक्चुअली तुझे ये फील होगी, ये चीज तेरे को इंजीनियरिंग में देखनी पड़ेगी, तो तेरे को लगेगा ये एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। जब पीछे देखेगा मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस है। अभी पॉजिटिव जेड एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ये पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है, फील करना, तो तेरे को ये लगेगा ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो एक्चुअली ये चीज है, इस चीज को जानता है तू क्या सोचेगा, इसको सोचेगा बड़ी मजेदार चीज है यार, इसको सोचेगा तू फर्स्ट क्वाड्रेंट जब तू पीछे से देखेगा, इसको क्या देखेगा सेकंड, इसको क्या देखेगा थर्ड, और ये क्या हो जाएगा तेरा फोर्थ। क्या मस्त चीज है ना। ये तेरा क्या हो गया कॉस सेक पॉजिटिव होगा अगर वहां से देखेगा। यहां पे क्या होगा तेरा पॉजिटिव, सारी चीज पॉजिटिव होगी। यहां पे क्या होगी साइन एक्चुअली पॉजिटिव होगी, ठीक है, और यहां पे क्या होगी तेरी टेन पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में ये सब तेरे को याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस। हाई लेवल का पढ़ो, लो लेवल का पढ़ो, हर टीचर को एक्चुअली हर चीज एग्जैक्टली हमें समझानी पड़ती है। उसी क्लास में जेईई मेंस का पढ़ाना है, एडवांस का पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग, ये चीज होगी। अब इसमें जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, वो फॉर्मूले एक्चुअली देखते रह तुम लोग, राइट? इतने में हो जाएगा अपना काम, बाकी रहने देते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि एक्चुअली याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल की साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे माइनस मतलब साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी, एक ही जगह पे देख लेते हैं दोनों फॉर्मूले। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। भाई ध्यान से सुन ले, तो अब क्या मतलब है इसका, एक ही जगह पे दो फॉर्मूले लिख दिए, 100 सोनार की एक लोहार की। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब तेरा साइन आएगा तो याद रखना साइन ए प्लस बी आएगा, तो साइन के साथ में कॉस लगाना। तू एक बार लगाती ना साइन ए कॉस बी, अब दूसरी बार ऐसे मत करना, फिर यहां पे कर दे साइन ए कॉस बी। अगर ये साइन ए कॉस बी होगा तो वो क्या हो जाएगा तेरा कॉस ए साइन बी। समझते रहना मेरी बात को, यहां पॉजिटिव डाला यहां पॉजिटिव, तो ये क्या है, ट्रिक है जो कि बेसिकली खतरनाक होती है। तो अब दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए प्लस माइनस बी। इसको कैसे लिखोगे, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी। देखा है, अब कॉस ए कॉस बी आ रहा है साथ में, माइनस, अगर यहां प्लस है तो वहां माइनस होगा, यहां पे माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। ये एक्जैक्टली क्या लिख देगा, साइन ए साइन बी। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए, उससे हम और फॉर्मूले बनाएंगे। अब मैं तुझे ऐसा क्वेश्चन दूंगा तुम लोगों को, ये तुम्हारा घर का काम है। आज हमने काफी पढ़ लिया है, अब अगली वाली क्लास में कोशिश करेंगे कि जो है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स खत्म कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना। इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कैसे आ सकता है, तुम बोल सकते हो कि सर एक काम करो ना, इसको से डिवाइड कर दो तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा भाई, tan a प्लस माइनस tan b अपॉन ऑफ 1 माइनस tan a tan b, राइट। अब एक काम करते हैं, लेट, अब ये क्वेश्चन है, मान ले इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू थीटा हो गया, मान ले इफ ऐसा है, ठीक है, देन निकाल के बताना
साइन 2 थीटा क्या आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 1। इसी तरह से कॉस 2 थीटा क्या आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 2। tan 2 थीटा क्या आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 3। थोड़ा सा और छेड़ता हूं, एक और काम करना। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है ना तेरे को, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, साइन 3 थीटा क्या आएगा, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट। कॉस 3 थीटा क्या आएगा, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट सेकंड। tan 3 थीटा क्या आएगा, क्वेश्चन सेकंड का पार्ट थर्ड। मजेदार है। कितना टाइम लगेगा यार, ज्यादा से ज्यादा यार पवन कुमार के एग्जैक्टली हिसाब से आई कैन से 10 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया वैसे। तू एक्चुअली जाएंगे इसकी जगह थीटा डाल दे, इसकी जगह थीटा डाल दे, इसकी जगह थीटा, इसके थीटा, हर जगह थीटा डाल दे। और प्लस वाले करेगा ना, अगर एक्चुअली ये माइनस बी करेगा, देख खुद सोच, इसे थीटा डाल दिया थीटा, तू सोच रहा होगा कॉस थीटा माइनस थीटा निकाल के दिखाऊंगा मैं सर को। अबे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नहीं कर सकता तू, इसलिए प्लस के फॉर्मूले दिए मैंने, दिमाग लगाना। तो जैसे फटाफट एग्जैक्टली विदाउट कॉपी पेन ट्राई करना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ऐसे करना। एक और चीज ये कोशिश करना भाई। तीसरा क्वेश्चन, तू सोच रहा होगा सर आप तो क्वेश्चन ही बड़े देते हो। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा बाई 2, उससे भी अलग अलग फॉर्मूले लिखेंगे। जो तूने सारे फॉर्मूले निकाल दिए भाई, याद रख लेना, ये आगे एग्जैक्टली काम में आएंगे तेरे। अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल थीटा बाई 2 हो गया तो बस वही करना। फिर क्या करेगा, साइन थीटा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। कॉस थीटा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। tan थीटा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। ये चीज करना। तो ये क्या हो गया, होमवर्क। क्या समझ में आया, दैट्स द थिंग। तो हमने काफी चीज पढ़ ली ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बारे में। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में भी साइन कोसाइन tan का हिसाब किताब पढ़ेंगे। एंगल्स देखेंगे कि बेसिकली एंगल मेजर करने के कितने सिस्टम होते हैं। एक और चीज एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ध्यान सुन लेना, उस पार्टिकुलर चीज को बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बाद में एक्चुअली हम देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का क्या हो पाएगा बेचारों का। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंसीडर करके उसके बाद में मैं बेसिकली आप लोगों को और ग्राफ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो अगली क्लास है उसमें बेसिक मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाए। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मे भी हमारी एक और क्लास लगे। आपको ये क्लास कैसे लगी, कहां पे एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम आई आपके माइंड में, और कौन कौन सी चीजें थी कि यहां पे क्या क्या होना चाहिए था, और आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली चाहे मुझे ईमेल दो, चाहे एग्जैक्टली मुझे कॉल करो, या फिर एक्चुअली मैनेजमेंट जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहां पे एक्चुअली बोलो। थैंक यू वेरी मच।